जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहीं इन विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है, जिसके बाद लगातार बीजेपी की ओर से हमला बोला जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इस गठबंधन से एक बार फिर कांग्रेस की मानसिकता सामने आई है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से इस वक्त की है बड़ी खबर। संगम नगरी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। मेडिकल एसोसिएशन पहुंचे राहुल गांधी। संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की है। राहुल गांधी ने मंच से अपनी बातें रखी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कामगारों का नेटवर्क बनाएंगे, हुनर होने के बावजूद काम नहीं मिल रहा। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे हैं। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इस वक्त की यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। मेडिकल एसोसिएशन पहुंचे हैं, जहां पर संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत की। संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने मंच से अपनी बातें रखी। मेरी लाइफ में सिर्फ एक व्यक्ति ने, मेरे पिता ने मेरी रिस्पेक्ट की है और किसी ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। और ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने कहा, उनसे कहा कि तुम्हें मालूम कैसे कि मजाक उड़ाते हैं? नहीं, कभी कभी तो मुझे सीधा बोल देते और कभी कभी दूसरे लोग मुझे आके कहते हैं। मैं जब जा रहा था, मैं सोच रहा था, इतना हुनर है, इतनी स्किल है और किसी से इनको इज्जत नहीं मिल रही। और ऐसे हजारों लोग हैं। और ये हिंदुस्तान में हर रोज हो रहा है। इस देश में हुनर की इज्जत है ही नहीं। जिसके पास स्किल है, जिसके पास हुनर है, जो काम करना जानता है, उसकी इज्जत है ही नहीं। रियलिटी है ये देश की। और ये सारे के सारे जो नेटवर्क्स हैं, 21वीं सदी में हम इसको नेटवर्क कह सकते हैं। चाहे ये बढ़इयों का नेटवर्क हो, मोचियों का नेटवर्क हो, धोबियों का नेटवर्क हो, इन सब में बहुत गहरी स्किल छुपी हुई। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजधानी लखनऊ में जन्माष्टमी मनाने को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जहां एक तरफ मंदिरों में भी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो वहीं इस्कॉन मंदिर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है, जिसको लेकर मंदिरों में भक्तों की भीड़ को देखते हुए कई इंतजाम भी किए गए हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सब एकत्रित हुए हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी महा महोत्सव के उपलक्ष्य में। तो 26 अगस्त को सोमवार को भगवान परम भगवान का जन्मोत्सव है और हम सब हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। पिछले साल 2.5 लाख से अधिक लोग आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो इस बार आशा है कि 3.5 से 4 लाख लोग आएंगे। तो आप सबके ये प्रयासों से ये संभव हो रहा है और लखनऊ के सभी भक्त भगवत गीता की शिक्षा लेकर के भगवान का दर्शन करके कृपा पात्र बन रहे हैं। तो इस बार बहुत ही विशेष है। भगवान का सुंदर ड्रेस वृंदावन धाम से आई है, मणि माणिक और जरियों से जड़ी हुई
और भगवान का अभिषेक होगा दोपहर 12 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक। दूध, दही, शहद और 1008 तीर्थों के जल से श्री श्री राधा रमन बिहारी का अभिषेक होगा। तो उसमें लोग अपने परिवारों के साथ सेवा करेंगे जिन लोगों ने अभिषेक सेवा ली है। और इसके अलावा शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रीमती मालिनी अवस्थी जी द्वारा प्रस्तुति है और इसके अलावा और भी भक्तों के द्वारा प्ले है, नृत्य है, नाटिकाएं हैं। और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में राजेश सिंह जी और अनिल सिंह जी और संजय सेठ जी वो उपस्थित रहेंगे। रुक करेंगे हापुड़ से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। हापुड़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 4 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक युवक को इस दौरान गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। महिलाओं ने थाने पर इस दौरान जमकर नारेबाजी की। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र का यह मामला है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, हापुड़ से ये बड़ी खबर सामने। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र का यह मामला है जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हापुड़ से आपको बता रहे, 4 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र का यह मामला है। महिलाओं ने थाने पर जमकर नारेबाजी की। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र का यह मामला है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 4 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। हापुड़ से यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र का यह मामला है जहां पर यह पूरी घटना पेश आई। महिलाओं ने इस दौरान थाने पर नारेबाजी की। मैनपुरी के सेंट मैरिज विद्यालय में जन्माष्टमी के पर्व को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी ने शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट मैरिज में ये झांकियां लगाई गई कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर। और बहुत ही मनोरम प्रस्तुति बच्चों ने, सजीव प्रस्तुति भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के ऊपर किया है। मैं इस अच्छे कार्यक्रम के लिए इस विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रबंधक को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बच्चों को जिन्होंने इतने परिश्रम से इन प्रस्तुतियों को तैयार किया है और आज कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बधाई। बहुत आप दूसरी बार आए हैं, क्या अलग देखने वाला? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव का इतना सुंदर आयोजन इस विद्यालय के द्वारा परंपरागत रूप से किया जाता है। ये बहुत अच्छा और सराहनीय है। इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का संदेश बहुत से लोगों को मिलता है। बच्चों का एक जो अपनी संस्कृति और इतिहास की जानकारी, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में एक अच्छी जानकारी इसके माध्यम से मिलता है। इसके लिए मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को, प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई दूंगा। यूपी राज्य मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने एक हादसे में मृत मजदूर के परिवार से मुलाकात की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए कहावतों के जरिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी। हमारी एक कहावत है, हमारे यहाँ देसी कहावत है, चलनी सूप बोले सो बोले, चलनी भी बोले जिसमें बेहतर छेद है। अरे भाई, जो जग जाहिर हैं जिनकी भर्ती के बारे में, वो भी यदि हमारे ऊपर आक्षेप करें, 8 लाख भर्ती आदरणीय योगी जी के में पिछले 7 सालों में हुई है। एक चाय का दाग कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता। 3-3 बार फटा करती थी और टंगा करती थी। रेट लिस्ट टंगी हुई थी, इतने पैसे इस भर्ती के हैं, इतने पैसे इस भर्ती के हैं। और इटावा वालों से ज़्यादा तो कोई जानता ही नहीं है इस बारे में।
उपचुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि केंद्र सरकार में अखिलेश यादव अपने आप को मान रहे हैं और उत्तर प्रदेश की कमान जो है शिवपाल सिंह यादव के हाथ में दी है। देखिए, बड़ी अच्छी बात है। और क्योंकि उनके परिवार के अलावा और तो कोई बचा नहीं है, और न यादव कोई परिवार है, न कोई और पिछड़ी जाति का कोई परिवार है। वो तो अंधा बाटे रेवड़ी फिर घर के न दे। उनकी तो ये स्थिति है, चाहे शिवपाल जी को दे दो, चाहे राम गोपाल जी को दे दो, चाहे अपनी पत्नी को दे दो, चाहे अपने भाइयों को दे दो, यही उनके पास है और किसको देंगे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पूरे देश में धूम रहती है। यह त्योहार हिंदुओं के खास पर्वों में से एक है। पर्व को लेकर जगह जगह धूम है। जन्माष्टमी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एक तरफ मंदिरों में भी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। इस बार जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से पृथ्वी पर जन्म लिया था। यही कारण है कि हर साल इस दिन भक्त श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 3:55 पर शुरू होगा और 27 अगस्त को दोपहर 1:48 पर समाप्त होगा। जन्माष्टमी को लेकर क्या हमारे मंदिर श्री श्री राम मंदिर में बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। इसमें अलौकिक श्रृंगार बाबा का होगा और अनेक प्रकार की झांकियां लगाई जाएंगी। बाबा का कीर्तन होगा और जो 26 तारीख को बाबा का जन्म का शुभ मुहूर्त है वो 11:37 के उपरांत में है। बाबा का जो लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त ही है। भारत के कुछ हिस्सों में बुराई के विनाश के प्रतीक के रूप में मिट्टी के बर्तन तोड़ने, जिसे मटका फोड़ कहा जाता है, इसकी भी परंपरा है। यह अवसर हम सभी को प्रेम, कड़ी मेहनत, सामाजिक संबंध, कर्म आदि के बारे में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करने के लिए भी आमंत्रित करता है, जो सुखी एवं समृद्ध जीवन के लिए हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। ये श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय मंत्र था। भादव के महीने में श्री कृष्ण जी का जन्म अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र को रात 12 बजे हुआ था। इस दिन इनके भक्त इनकी जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लोग इनके लिए व्रत रखते हैं, तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। लड्डू गोपाल, माखन चोर, गोविंदा, तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। आप देखते हैं मार्केट में कितनी रौनक आ गई है। इस बार मार्केट में बहुत सारी चीजें नई आई हैं, जैसे फूल, माला, इलेक्ट्रिक भी आई है और अलग अलग तरह की मूर्तियां भी आई हैं और छोटे बच्चों के लिए कपड़े भी आए हैं। कैमरामैन रियाज के साथ विमल सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बहराइच में आए दिन जानवरों के हमले से लोगों में दहशत का माहौल है। इतना ही नहीं, जानवर 5 मासूम बच्चों को अपना निवाला बना चुका है। इसके चलते घटना को लेकर क्षेत्रीय विधायक ने जानवरों के हमले को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया है। वहीं इस मामले को लेकर विधायक ने सरकार से जांच की मांग की है। तो भेड़िए का आतंक है और भेड़िए के आतंक के बाद में पूरा जिला प्रशासन, चाहे वो वन विभाग हो, वन विभाग तो 35 दिन से लगातार लगा हुआ है, चाहे वो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हों, चाहे जिले स्तर के अधिकारी हों, सब लोग लगे हुए हैं। और जो परसों एक बच्ची खाई गई है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, किसी जानवर के खाने जैसा नहीं लगता है और उसके बदन पे कोई कपड़ा भी नहीं था। बताते हैं, ग्रामवासी बताते हैं कि कच्ची उसकी नदी के इस पार मिली और जो हमने गांव में जा कर के गांव वालों से पूछा तो लाश उठाने जब ग्रामीण गए
तो वहाँ पे कोई भी अधिकारी, पुलिस का कोई भी आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। पुलिस वाले उस नाले के इस तरफ खड़े थे जहाँ मैं खड़ा हूँ, और उनको एक झोला दिया, कहा कि इसमें भर लाइए। आज जब फोरेंसिक टीम आई है, आज नदी भी बढ़ गई है। नदी बढ़ने के बाद वही पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। कल हमारी एसपी आरए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा इंस्पेक्टर वहाँ मौके पर गया था। हमने इंस्पेक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा मैं नहीं गया था, चौकी वाले गए थे। हमने कहा जो चौकी वाला गया हो उससे बात करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि चौकी वाले से हम बात कराते हैं। चौकी इंचार्ज ने बात की, हमने पूछा आप गए थे? तो उन्होंने कहा नहीं, नाले में पानी ज़्यादा था इसलिए मैं नहीं गया था, मैं एसडीएम के साथ इस पार खड़ा था। फिर हमने पूछा कोई सिपाही गया था? फिर कोई सिपाही भी नहीं गया था। तो एसपी आरए की दोनों बातें झूठी हो गई। वो एसपी ने कहा कि एसपी आरए साहब जांच करके आई हैं। यहाँ तक कि सीसीएफ वन विभाग, जो मुख्य वन संरक्षक हैं उत्तर प्रदेश की, आदरणीय रेणु सिंह जी, वो भी आई थी। उन्होंने भी शंका जाहिर की थी कि ये अन्य घटनाओं से अलग घटना है। इसलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटने की जांच आवश्यक है। कहीं भेड़िए के पीछे कोई दूसरा खेल तो नहीं हो रहा है।